हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता। आज ये देखिए मैंने कार्डिगन बनाकर तैयार किया है 2 कलर्स में। इसमें मेरी 650 ग्राम ऊन लगी है और इसे मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। पूरा कार्डिगन हमने 10 नंबर की सिलाई से ही बनाया है। इसमें जो मैंने बॉर्डर डाला है, पट्टी में बॉर्डर डाला है, उसका वीडियो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ। जो पैटर्न मैंने इसमें डाला है वो पैटर्न भी मैं आपको अलग वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अगर हम एक ही वीडियो में दिखाते हैं तो ये हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसी तरह ये पॉकेट भी मैं अलग वीडियो में दिखा चुकी हूँ। बाकी इसका मेज़रमेंट जो भी है, मैंने कितने फंदे वगैरह डाले हैं, उसके बारे में मैं आपको अब सारा डिटेल में बताऊंगी। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं भी आपको बताती हूँ, इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई में भी हमें मैंने बताया आपको। पूरी लंबी लेडीज़ का है। इसमें मैंने बॉर्डर नहीं बनाया, नीचे ही सीधा डिज़ाइन पैटर्न जो भी डाला है मैंने इसमें, वो मैंने शुरू से ही वही शुरू कर दिया। इसकी लंबाई हमारी 28 इंच है। 28 इंच की लंबाई है और चौड़ाई हमारी इसमें 18 इंच है। ये 5.5 फुट लंबी लेडीज़ का है और हेल्दी लेडीज़ का है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा ढीला बनाया है। कॉलर हमने इसमें गोल कॉलर बनाई है, कॉलर वाला है ये। तो इसके बारे में डिटेल में मैं अभी आपको सारा बताती हूँ। इसमें मेरी 400 ग्राम ऊन, तो ये जो कलर है ये लगा है, और येलो वाली मेरी इसमें 250 ग्राम ऊन लगी है। तो मैंने बताया आपको 650 ग्राम मेरी इसमें पूरी ऊन लगी है। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। इसमें 10 फंदों की तो मैंने पट्टी छोड़ी है, बाकी 72 फंदों आगे मैंने 82 फंदे हैं, तो 10 फंदों की पट्टी है और 72 फंदों का पैटर्न है। ये 18 फंदों का हमारा ये पैटर्न है। और मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज ये देखिए 2 कलर से ये 2 कलर की वूल है हमारे पास। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ज़्यादातर सारे ऑर्डर पर ही स्वेटर बनाती हूँ। तो जिसके पास ये होगी उसके लिए पुरानी स्वेटर होगी उसके लिए, और ये नई में मिला के इसका हमने कार्डिगन बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हम 10 नंबर की सिलाई का यूज़ करेंगे। 10 नंबर की सिलाई से इस पूरी स्वेटर को हमने 10 नंबर की सिलाई से ही बनाना है। मेन कलर हमारा ये है और इसमें हम ये येलो कलर को यूज़ करेंगे। इसके लिए हम वर्धमान की मेरी ये ऊन है। अब ये कम, मैंने अभी तो ये 700 ग्राम ऊन मंगाई हुई है। अभी कितनी लगेगी इसमें, इस धागे को हम 1 मीटर के करीब डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद अब यहाँ पर हम
नॉट लगा देंगे। और ये हम इसमें फंदे डालेंगे। पहले मैं ये फ्रंट पार्ट बना रही हूँ, राइट साइड फ्रंट पार्ट। एक फंदा सिंपल जैसे हम डालते हैं, दूसरे फंदे को ऐसे, एक फंदा सिंपल, दूसरे फंदे को, ये देखिए धागे को हम ऐसे करेंगे, सिंगल धागे को इसके ऊपर से ले जाएंगे और ये सिंपल, एक फंदा सिंपल, दूसरा फंदा। इसमें मेरे फ्रंट पार्ट में मैंने 82 फंदे डाले हैं। 82 फंदे हम डालकर आगे हम इसको बनाती हूँ मैं। तो ये देखिए हमने 82 फंदे डाले हैं। 82 फंदों में मैंने यहाँ पर 4 इंच का, 4 इंच से मैंने बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर भी मैंने वही बनाया है जो मेरे आगे पैटर्न में है। इसमें स्पेशल बॉर्डर बनाने के लिए मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने फिर भी 2 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की, यानी कि 2 लाइनें 4 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। इससे हमारा ये बॉर्डर कहीं मुड़ता नहीं है, इसलिए हम बना ले। अगर नहीं भी बनाना चाहें तो हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ये इसमें हमने पट्टी में मैंने 10 फंदे रखे हैं। 82 ये हमारे टोटल फंदे हैं। पॉकेट बॉर्डर बनाने के बाद 4 इंच बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पर पॉकेट डाली है। ये देखिए ये हमारी पॉकेट। पॉकेट के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो में बना चुकी हूँ। 4 इंच के बाद हमने पॉकेट डाली है, बॉर्डर बनाया है, फिर उसके बाद 4 इंच ही हमने ऊपर बनाया है और पॉकेट तक हमारी लंबाई टोटल 12 इंच हो गई है। 12 इंच करने के बाद स्वेटर की लंबाई हमारी, मैंने बताया था लंबाई इसकी, ये लंबी लेडीज़ की स्वेटर है तो इसकी मैंने लंबाई 22 इंच की है। 22 इंच करने के बाद अब हमने यहाँ पर गटाई शुरू की है। कंधे की गटाई, कंधे की गटाई माने कंधे की साइड में हमने 4, फिर हम 3, 2, 1, 1, 1, 1, 5 बार, यानी कि 15 फंदे टोटल, हम 15 फंदे कंधे की तरफ घटाएंगे। 4, 3, 2, 1 की घटाई करने के बाद 10 फंदे ये हो जाएंगे। उसके बाद एक 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 सिलाई में हम 15 फंदे यहाँ पर घटाएंगे। इसकी घटाई पूरी होने के बाद जस्ट यहाँ पर हम गले की घटाई शुरू करेंगे। गले की घटाई में पट्टी के 10 फंदे हम सबसे पहले घटा देंगे एक बारी में, फिर हम 5, 4, 3, 2 और फिर उसके बाद 2 फंदे हम 4 बार घटाएंगे। मेरे इसमें टोटल 82 फंदे हैं। मैं एक बार आपको ग्राफ की मदद से भी बताती हूँ। ये हमारे ग्राफ बनाया हुआ है। टोटल मेरे इसमें 82 फंदे हैं। यहाँ पर मैंने लंबाई करने के बाद 4, 3, 2, 1, फिर 1, 2, 3, 4 बार 15 फंदे हमने घटाए हैं। इसकी घटाई पूरी होने हमने गले की घटाई शुरू की है। गले की घटाई में 10 फंदे एक बार घटाए हैं, फिर हमने 5, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2
82 फंदों में से 15 फंदे तो हमारे इधर से निकल गए। ये हमारे पास रह गए 67 फंदे। 67 फंदों में से 10 फंदे हमने ये पट्टी के निकाल दिए, 57 रह गए। 5 4 3 2 की 15 फंदे हमने ये घटाए। उसके बाद 2 2 फंदे करके घटाएंगे, ऊपर हम 35 फंदे छोड़ेंगे। इतने हम इस यहाँ से 2 2 2 2 फंदे घटाते रहेंगे। ऐसे ही हमारा दूसरी साइड भी 4 3 2 1 1 1 की घटाई करेंगे। 15 फंदे कंधे की तरफ घटाएंगे और 10 फंदे फिर उसके बाद पट्टी के 5 4 3 2 1 की घटाई, 2 2 2 2 और 35 फंदों को हम ऊपर रखेंगे। 35 फंदे इधर हैं, 35 फंदे हमारे दोनों कंधों में बच जाएंगे। तो ये देखिए, यह मैंने ग्राफ की मदद से भी और आपको मैं दिखाती हूँ। मेरे यहाँ पर 35 फंदे हमारे बचे हुए हैं। मैंने इसमें कॉलर बनाना है। ये हमारा लेफ्ट साइड था, दूसरा हिस्सा राइट साइड, सेम वही 82 फंदे डालकर ये पॉकेट, और उसके बाद देखिए सेम यही कटाई, इसमें भी वही कटाई करके हमने इसको रेडी कर लिया। ये आप हमारा ये रेडी है। अब ये 35 फंदे इसमें हैं, 35 फंदे इसमें हैं। अब हम बनाते हैं अपना बैक पार्ट। ये देखिए हमारा बैक पार्ट में मैंने 136 फंदे डाले। 136, 1 2 फंदे ऊपर नीचे भी हो जाएं तो भी, क्योंकि हमने बॉर्डर के हिसाब से, इसमें हमने पैटर्न के हिसाब से डाला है। अगले हिस्से में भी पैटर्न हमारा ये एक पैटर्न हमारा 18 फंदों का है। तो इसमें 4 पैटर्न डले हैं, 12 18 जो कि 72 तो ये हो गए। 10 फंदे हमारे पट्टी के हैं, इसलिए मैंने 82 फंदे किए हैं। इसमें हमने बैक साइड में 18 के हिसाब से अगर हम करते हैं तो 126 फंदे बैठते हैं। 126 फंदे थोड़े रहते हैं, तो इसलिए हमने 8 फंदे, आधी डिब्बी हमने ये और डाल ली है, तो उसके हिसाब से 8 फंदे हमने और लिए। तो हमारे पास इसमें 136 यानी कि 136 फंदे हैं। अब हमने इस पैटर्न डालकर, ये देखिए लंबाई पूरी होने के बाद हमने यहाँ पर गटाई शुरू की है। सेम वही गटाई 4 3 2 1 और फिर उसके बाद 5 फंदे एक 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 करके हमने ये घटाए हैं। 15 फंदे हमारे इस साइड घटे हैं, 15 ही फंदे हमने इस साइड में घटाए हैं। 15 फंदे इधर और 15 फंदे इधर, यानी कि 30 फंदे हमारे घट गए। इसमें मैंने बताया था 136 फंदे मैंने डाले थे, 30 फंदे घट गए हैं। अब हमारे पास 106 फंदे ऊपर बच रहे हैं। अब हम दोनों हिस्सों को, आगे पीछे वालों को आपस में जोड़ेंगे। तो ये मैं अभी जोड़ के दिखाती हूँ, इसे हम कैसे जोड़ेंगे। हमने अब ये ध्यान रखना है जोड़ते हुए, ये हमारे जो पट्टी वाले फंदे हैं वो अंदर की साइड रहें और ये उल्टी साइड रहें। बाहर की साइड, कंधे की कटाई हमारी बाहर की साइड हो, उल्टी साइड से हम इसे 2 का 1 2 करके जोड़ते हैं। अब ये हम इसे दोनों फंदा को जोड़ देते हैं, दोनों हिस्सों को। दोनों हिस्सों का हमने, ये देखिए कंधे ही हमारे बैक साइड इधर बाहर की साइड होने चाहिए। तो अब ये यहाँ पर हम एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का, दोनों फंदों को एक कर लेंगे।
एक फंदा इस सिलाई का है, एक फंदा इस सिलाई का, दोनों को एक कर लेंगे और एक के ऊपर से हम इसको ढीला ढीला, ज़्यादा टाइट नहीं करना हमने। और ये अब हम उतार बनाते हैं। अब 35 फंदे मेरे एक साइड में हैं, 35 फंदे दूसरी साइड के हैं। बैक साइड में मेरे पास 106 है, यानी कि 106 फंदे हैं। 70 फंदे तो मेरे बैक साइड के इनमें दोनों कंधों में जुड़ जाएंगे आगे वाले पार्ट में। बाकी जो फंदे बचेंगे उसे हम बंद कर देंगे। और गले की पट्टी बनाने के लिए, कॉलर बनाने के लिए हम अब उसमें दोबारा फंदे उठाएंगे। उससे हमारी शेप, कॉलर चौड़ी चौड़ी बनानी है तो वो ढीली होनी चाहिए ऊपर से, तो उसमें हम फंदे थोड़े एक्स्ट्रा उठाएंगे। तो उसके लिए हमें इसको बंद करेंगे, और बंद ना भी करें, एज इट इज़ रख लें तो भी हम उसमें कर सकते हैं। ये देखिए, मैं भी ये सारे फंदे बंद कर लेती हूँ। बंद करके फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। गले की पट्टी बनाऊंगी, फिर इसके बाद हम बंद करके गले की पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए मैं फंदे, कॉलर बता रही हूँ मैंने, कॉलर में फंदे हमें थोड़े ज़्यादा चाहिए, तो हम चौड़ी चौड़ी कॉलर बनानी है, तो उसके हिसाब से हम फंदे भी थोड़े ज़्यादा ही उठाएंगे। तो मैं जितने फंदे उठाती हूँ उसके बारे में अभी आपको उठाकर फिर हम दिखाएंगे। ये देखिए, मैंने आगे का हिस्सा एक पार्ट हमने जोड़ दिया। ये देखो, ये मेरा पार्ट जोड़ा हुआ सफाई से हमारे जुड़ गया। ये 35 फंदे थे, ये थे। अब बीच के फंदों को हमने बंद कर दिया। अब ये 35 फंदे मेरे 35 फंदे दूसरे फंदे के बच रहे हैं, इसे हम उसके साथ जोड़ देते हैं और फिर हम गले के फंदे उठाएंगे। अब ये देखिए, हमारी कॉलर बनकर मैंने तैयार कर दी है। कॉलर में मैंने दोनों साइड 55 फंदे उठाए हैं। दोनों साइड हमने 55 फंदे उठाकर, और इसमें हमने जो मेरे स्वेटर में पैटर्न है मैंने वही पैटर्न डाला है। तीन डिब्बियाँ उसमें वो डालकर ऊपर से हमने ऊपर जाकर ये देखिए, मैंने फिर जो पट्टी में मैंने डिज़ाइन था वो मैंने डिज़ाइन इसमें 8 सिलाइयाँ फिर इसकी डाली है। और ये देखिए मेरी कॉलर, तो इतनी हमारी 4 इंच की हमारी ये कॉलर की लंबाई हमने 4 इंच, मैंने बताया 55 फंदे तो मैंने आगे हिस्से में किए हैं, दूसरी साइड भी 55, और 40 फंदे मेरे पीछे साइड में, यानी 150 फंदे मैंने गले में टोटल करके, तो अब हमने इसको बनाया है। और मेरे कंधे की लंबाई हम 9 इंच से 10 इंच तक करते हैं। ये देखिए, मेरी 10 इंच के करीब इसमें मेरी लंबाई है, क्योंकि अगर ये अच्छी, मैंने बताया था कि सेहत वाली लेडीज़ की ये स्वेटर है, तो इसलिए हमें 10 इंच करनी पड़ी। और कोई पतली लेडीज़ हो या हाइट में कम हो तो हम उसको 9 इंच भी कर लेते हैं। तो इसमें मैंने 10 इंच के करीब, 9.5 इंच के करीब ये देखिए की है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों इससे बनकर हमारे तैयार हो गए। कज भी देखो, मैंने इसमें 4 इंच पर हमने इसमें एक कज से 4 पौने 4 के करीब इसमें कज की के बीच है। हम 1 2 3 4
5, 6 और ये 7 गज हमने आगे फ्रंट पार्ट में रखे हैं। तो अब ये हमारा आगा पीछा बनकर तैयार हो गया है। अब हम बाजू बनाते हैं। ये देखिए हमारी बाजू बनाकर मैंने रेडी कर दी है। ऊपर से थोड़ा सा बनाना रह गया है। अब इसमें मैंने बाजू में हमने नीचे 52 फंदे किए हैं। 52 फंदे हाथ में डालने में दिक्कत नहीं आती क्योंकि पैटर्न है, इसलिए हमने इसमें 52 फंदे किए हैं। 52 फंदे करने के बाद जब एक पैटर्न 4 सिलाइयाँ हमने सिंपल मैंने जैसे बॉर्डर में आगे पीछे में बनाई थी, वही 4 सिलाइयाँ हमने इसमें बनाई हैं। उल्टी उल्टी बनाने के बाद फिर हमने वही पैटर्न शुरू किया है। मैंने एक पैटर्न जब हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है तो एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से हमने दोनों साइड से बढ़ा लिया है। फिर एक पैटर्न पूरा होने के बाद दो पैटर्न यानी कि ये जो नीचे मेरा ग्रीन कलर था इसका बॉर्डर पूरा होने के बाद हमने एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस साइड से बढ़ा लिया। उसके बाद हम हर 5 सिलाई के बाद यानी कि एक सीधी सिलाई में हम बढ़ा लेते हैं, उल्टी सिलाई हमारी एक फिर ऐसे ही निकालेंगे, एक फिर सीधी निकालेंगे, फिर उसके बाद एक सीधी और एक उल्टी, 4 सिलाइयाँ बीच में ऐसे ही निकालने के बाद 5वीं सिलाई में हम यहाँ पर फिर हम बढ़ाते हैं कि 2 सिलाइयाँ हमारी सीधी निकलेंगी, 3 सिलाइयाँ हमारी उल्टी निकलने के बाद यानी कि ये 12 सिलाइयों का हमारा पैटर्न है। इसमें मैंने एक बार शुरू में बढ़ाया, एक बार यहाँ 5वीं सिलाई में और एक बार यहाँ 12th सिलाई में लास्ट वाली सिलाई में बढ़ाया है। 3 बार यहाँ बढ़ाया है। इसके बाद इस तरह यहाँ बीच में और फिर लास्ट इस तरह हम यहाँ पे हर एक पट्टी में मैं ये बढ़ाती चली गई हूँ। तो ये हमारी शेप देखो ये बन गई। ऊपर जाकर मैंने यहाँ पर घटाई शुरू की है। मैंने यहाँ पर 100 फंदे किए हैं। हेल्दी लेडीज़ के लिए हमें 100 फंदे करने होंगे। मैंने यहाँ पूरे मेरे यहाँ पर 100 फंदे हैं। 100 फंदे करने के बाद हमारी इतने जब मैंने बढ़ाते बढ़ाते हमारी यहाँ तक हमारी बढ़ाई पूरी हुई है। 100 फंदे सिर्फ एक पट्टी से पहले पूरे हुए हैं। ये उसके बाद सिर्फ ये 12 सिलाइयाँ हमने सीधी बनाई हैं और फिर हमारी घटाई हर हिसाब से मैंने जैसे हिसाब से बताया है उस हिसाब से बढ़ाते बढ़ाते हमारे यहाँ तक पूरी 100 फंदे बनते हैं। 100 फंदे बनाने के बाद फिर जब हमारी लंबाई भी पूरी होगी तो मैंने जिसकी बनानी थी उसकी मैंने लंबाई ले ली। और वैसे मैं बता दूँ इसकी 18 इंच की हमारी 18 की भी 19 इंच के करीब हमारी लंबाई है। 18 साढ़े 18 के करीब है। उसके बाद हमने घटाई शुरू की है। घटाई जैसी मैंने आगे पीछे में शुरू की थी वही घटाई की है। 4 फिर हमने 3 फिर हमने 2 फिर 1 उसके बाद ये 2 घटाते जा रही हूँ। अब मेरी ये पट्टी पूरी होने के बाद इससे 12 सिलाइयाँ इसकी पूरी होने के बाद जो फंदे मेरे पास बचेंगे, अब इसमें मेरी ऊन थोड़ी कम पड़ गई है तो मैं ऊन ला के इसको बनाऊँगी। तो जितने भी फंदे बचेंगे यानी लगभग मेरे 60 फंदे ऊपर बच जाएंगे और इस पट्टी को मैं पूरा कर लूँगी। तो फिर मैं सारे फंदों को एक बारी में ही बंद कर दूँगी। इस तरह ही हमने दूसरी बाजू भी शुरू की हुई है। ये देखिए इसमें मैं बना रही हूँ। सेम मैंने जैसे बताया था एक बार नीचे मैंने 52 फंदे डाले हैं। फिर इसके एक पैटर्न पूरा होने के बाद यहाँ एक एक बढ़ा लिया। फिर दूसरा पैटर्न डिज़ाइन पूरा होने के बाद ये बढ़ा लिया। उसके बाद बीच में एक बार फिर एक बार फिर यहाँ एक बार बीच में एक बार ख़त्म होने पर एक बार बीच में एक बार ख़त्म होने पर ऐसे बीच में एक बार ये देखिए यहाँ पे बढ़ा रखा है। फिर हमने ये यहाँ पे बढ़ा दिया। यहाँ ये शुरू हुई तो जब बढ़ाया है ये दिख ऐसे मैंने हर छठी सिलाई पे हम ये बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमारे पूरे इसमें जब तक हमारी इसकी लंबाई पूरी होगी तब तक हमारे इसमें फंदे भी पूरे हो जाएंगे।
और अब ये देखिए मैं स्वेटर की लंबाई आपको दिखाती हूँ। मेरे स्वेटर की लंबाई पूरी कितनी लंबाई हुई है मैं इसको बताती हूँ। ये मेरी लेडीज़ की लंबाई 5.5 फुट है, तो उसके हिसाब से मैंने ये स्वेटर बनाया है। बाईस इंच तो इसकी मेरी गटाई से पहले है लंबाई है स्वेटर की, और टोटल लंबाई हमारी इसमें 30 इंच है। स्वेटर की लंबाई हमारी 30 इंच है, 22 इंच के करीब तो गटाई से पहले है, और टोटल लंबाई हमारी 30 इंच है। और चौड़ाई में हमारा स्वेटर, चौड़ाई में आपको मैं बता देती हूँ, चौड़ाई में हमारा ये 19 इंच का है। हेल्दी लेडीज़ का मैंने बना रही हूँ, तो 9 इंच की चौड़ाई है और 30 इंच की लंबाई है। तो अभी इसकी बाजू को हम पूरा करके ये हम सील के बटन लगा कर आगे आपको दिखाते हैं। ये अब हमारी दोनों बाजू तैयार होगी। देखिए घटाई हमारी, यहाँ पर हमारे 50 फंदे बच गए थे ऊपर, तो मैंने इन 50 फंदों को इकट्ठा एकदम घटा दिया। अब हम ये देखिए हमारी इसकी शेप देखिए, ये इसमें ये हमारी बाजू की शेप बनी है। ये देखो, अब हम इसको सीले के लिए हमें ये देखिए मैं सुई दिखाती हूँ। ये सुई हमारी ऊन वाली, ऊन को सीलने की सुई होती है। ये हमारी स्पेशल सुई होती है। इसमें हमारा धागे डालने का जो पीछे से ये होता है वो बड़ा होता है। इसको अब हम सीलने के लिए इसका बाजू का ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसको बिल्कुल सेंटर में से बिल्कुल ये भी इसको मोड़ लेंगे, और मोड़ कर जो बिल्कुल यहाँ बीच में है इस हिस्से को हम यहाँ पर, ये देखिए हमारा ये बीच में भी आ रहा है ये हिस्सा, और आगे पीछे का जो हिस्सा है, आगे पीछे के हिस्से में जोड़ में ये देखिए जो जोड़ था आगे पीछे का, इसमें मैंने यहाँ धागा छोड़ा हुआ है। इस धागे को हम इसमें सुई में डाल लेंगे। अब ये आगे पीछे का हमारा जो बीच का हिस्सा है वो, और बाजू का बिल्कुल मैंने सेंटर बताया है आपको, ये सेंटर है। इस सेंटर में हम उस धागे को डाल लेंगे। ये देखिए, तो अब हम इधर से इधर को सिल लेंगे और इधर से इस साइड को सिल लेंगे। अब ये बीच में सेंटर में डालने के बाद एक साइड का इधर सिल लेते हैं हम, और एक साइड से इधर सिल लेते हैं। तो ये इसमें अभी बिल्कुल अभी बीच में आ रहा है। हम इसको अगर चाहें तो ये कंधे का ये जो आगे पीछे का वाला है हिस्से का, इसको यहाँ से सुई से यहाँ पे एक बार थोड़ा सा टक्का भी लगा सकते हैं। ये बराबर नापते हुए, इधर नापते हुए ये ऐसे लेके जाएंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल सेंटर में आएगा ये। तो इसको मैं सिलने का तरीका भी एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे लेंगे, फिर ये दोबारा इसी के पीछे से ही ऐसे ले लेंगे। इसमें हमारे बिल्कुल ये ढीला नहीं होता और बिल्कुल टूटने का डर भी नहीं रहता। ये देखिए इस तरह, और ढीला नहीं छोड़ेंगे धागे को, थोड़ा सा टाइट, ज़्यादा टाइट भी नहीं, पर हाँ टाइट ही रखेंगे। ढीले होने से तो इसका जोड़ दिखने लग जाता है। अब ये देखिए यहाँ बिल्कुल धागा आपको दिखाई नहीं देगा,
इसमें जोड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह मैं अभी इस साइड से इस साइड को सिल लेती हूँ, इस साइड से इस साइड को सिल लेते हैं। पहले हम दोनों साइड के कंधे जोड़ लेंगे, उसके बाद हम नीचे की बाजू की करेंगे और आगे पीछे वाली साइड वाली करेंगे, सिलाई करेंगे। मेरा पैटर्न, डिज़ाइन, बताने का तरीका, कलर कुछ भी आपको अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा ये कार्डिगन बनकर तैयार हो चुका है। इसमें मेरी 650 ग्राम ऊन लगी है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।